पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा के जब भी आप लोग सुनिएगा, चाहे मोबाइल पर चाहे टीवी पर, तो पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ चैनल पर अपने, वो आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। ये कथा है एक किसान के जो उसका बेटा कैसे अमीर बना। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान जो था बहुत गरीब था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, जो खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी चलाता था, घर परिवार पालता था, बाल बच्चों के, बीवी के अपने, जिसके वजह से उसका खान पीन घर का चलता था। वो किसान हमेशा खेतों में जाता था, हर लेके, हर जोतता था, कुदार लेके जाता था, कोड़ता था, और हर जोत के कोन आर कोड़ के अपना खेत में बिया बो के फसल उपरा जाता था और खाता था। उसका नित्य दिन का यही काम था, क्योंकि और दूसरा रोजी रोटी उसके पास था नहीं। एक दिन किसान क्या किया कि अपनी पत्नी से बोला कि 2 रोटी मोटी मोटी सेक दो, ताकि मैं अपने खेत में जाऊं और थोड़ा हर से जोतने लायक खेत नहीं है, कुदारी से कोड़ के और थोड़ा बिया छीट के चला आऊंगा। उसकी पत्नी बोली ठीक है, बना देती हूँ, ले जाइए। किसान ने रोटी लिया, कुदार लिया और खेत के जा रहा था कोड़ने के लिए। जाता जिस रास्ते वो जाता था उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसी नदी को जो पुल था, उस पुल को पार करके वो रोज दिन जाता था खेत अपने। उस दिन किसान जब खेत में जा रहा था तो एक बच्चा उस नदी में डूब रहा था और डूबते हुए वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। किसान जब घूम के देखा तो क्या देख रहा कि एक बच्चा नदी में डूब रहा है। अब किसान को दया आ गई। किसान ने सोचा किसी का भी बच्चा हो, जैसे मेरा बच्चा वैसा उसका भी बच्चा, जिसका भी है डूब रहा है, हमारा फर्ज है कि हम उसको बचाएं। किसान ने अपना कर्तव्य को पूरा किया और उस बच्चे को जान बचा लिया कूद के नदी में। जब नदी से बाहर निकाला तो किसान देखा को बच्चा पानी पी के बेहोश पड़ा था। बच्चा के क्या किया, किसान ने पेट पर जब दबाया, पेट दबा तो बच्चा जो है, पेट जब दबाने से मुंह से पानी फेंका और बच्चा फिर होश में आया। जब होश में आया तो किसान ने पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? किसान का वो लड़का बोला कि मेरा घर उस गांव पे है। गांव का नाम बताया। किसान ने बोला कि बेटा तुम्हारे घर मैं छोड़ दूं कि अकेला चले जाओगे? लड़का बोला कि नहीं, अभी तो मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं कैसे जाऊंगा। किसान ने बोला ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो। वहां चल के डॉक्टर को बोला कि तुम्हें दिखा दूंगा और दवाई वाई दिलवा दूंगा, आराम मिल जाएगा, तब तुम अपने घर चल जाना। बच्चा बोला ठीक है। किसान उस बच्चे को अपने घर ले गया। उसके किसान को भी एक लड़का था। घर जब लेके उस बच्चे के किसान गया, अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो? बोला क्या है? उसकी पत्नी बोली क्या है? बोला किसान, एक बच्चा नदी में डूब रहा था, जिसको मैं बचा के घर लाया हूँ। इस बच्चे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसको थोड़ा खाना पीना इसको दे दो, खा, जब तक मैं डॉक्टर को बुला के ला के दिखा देता हूँ। किसान गया, डॉक्टर को बुला के लाया, उस बच्चे को इलाज कराया, दिखाया। डॉक्टर ने बोला घबराने की बात नहीं है, थोड़ा पानी पीने के कारण लड़का के थोड़ा सा पानी अंदर पेट में चला गया, थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है। फिर किसान ने बोला कि क्या ये लड़का के अपने घर में भेज सकता हूँ? डॉक्टर ने बोला हाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का ठीक है। किसान ने लड़के को दवाई वही दे दिया, बोला अपने घर बेटा चले जाओगे मैं छोड़ दूँ? लड़का बोला नहीं, मैं चला जाऊंगा अंकल।
लड़का अपने घर गया, लेकिन लड़का ये नहीं बताया मैं किसका बेटा हूँ। मैं किसान पूछा कि तुम किसका बेटा हो, गांव का नाम पूछा, गांव का नाम लड़का बता दिया। अब फिर किसान अपना खेती गृहस्थी करके कमाने खाने लगा। लड़का जाके जब सारी बात, वो लड़का जो था बहुत बड़ा जिम्मेदार का बेटा था। वो जिसका लड़का था वो एक गांव का पूरा जिम्मेदार था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था। लड़का जाके जब अपने माँ बाप से सारी बात बताया तो जिम्मेदार ने लड़का से बोला कि उनका एड्रेस बता दो, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ, कि मेरे एकलौते बेटे के जो जीवन बचाया है, आज वो किसान नहीं होता तो हमारा बेटा हमारे पास नहीं होता। मैं उस किसान को मिल के और किसान से उसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ किसान का। लड़का ने बताया कि इस गांव पर के वो किसान हैं और वहीं पर हमको ले गए थे दवाई इलाज कराए। किसान अपने खेत में फिर सुबह चला गया। अब जब खेत से किसान लौट के आया तो देखा उसके द्वार पर बहुत बड़ी एक गाड़ी लगी हुई है। अब किसान सोचने लगा कि इतनी बड़ी गाड़ी हमारे दरवाजे पर क्या कर रही है, मैं तो किसी से कर्ज भी नहीं लिया हूँ, किसी से उधार भी नहीं लिया हूँ, न किसी दुकानदार का मैं खाया हूँ, तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके मेरे घर कौन आया है। किसान ने सोचा चलो घर चल के देखते हैं। घर में जब गया तो देखा बहुत बड़ा एक आदमी सेठ सूट बूट पहन के और बैठा हुआ कुर्सी पे। किसान ने जब उस आदमी को देखा तो उससे नमस्ते किया। अब बोला सेठ जी ये बताइए आपका आना कैसे हुआ, आप कहाँ से आए हैं, हम तो इस गांव का तो आप नहीं लग रहे हैं मुझे, मैं तो आपको कभी देखा नहीं, आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं बताइए, हमसे क्या गलती हुई है। किसान ने बोला, वो जो जिम्मेदार था सेठ था उसने बोला कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। किसान ने बोला क्यों आए हैं, आखिर कोई वजह तो होगी। वो सेठ ने बोला, जो जिम्मेदार था उसने बोला कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुमने मेरे बेटे का जान बचाया। मेरा एक ही बेटा था और मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला इतना है कि एक बेटा के रहने के लिए बहुत है। अगर 2 4 5 बेटे भी होते तो भी उनके लिए कम नहीं होता। हमारे तो एक ही बेटा है। हमारा बेटा नदी में डूब रहा था, तुम उसका जीवन बचाए, जान बचाए हो, इसलिए तुम्हारे सामने आके मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मेरे बेटे की वजह से जो तुम्हें परेशानी हुआ होगा नदी में वो क्षमा कर देना। किसान ने बोला कि देखिए सेठ जी, हमारा फर्ज है, हम शिव के भक्त हैं और हमारे लोग के शिव चर्चा में ही बताया जाता है कि कोई परेशानी में है, कोई कष्ट में है, कोई डूब रहा है या कोई संकट में है तो उसका जान जरूर बचाना चाहिए। सो हमने अपना फर्ज पूरा किया और अपने महादेव के कहे हुए रास्ते पर चल के ये फर्ज निभाया। सो हमने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया, ये आप मत कहिए। सेठ ने बोला नहीं किसान भाई, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया, ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा ये मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। किसान ने बोला कि सेठ जी एहसान चुकाने की कोई बात नहीं है, हम अपना फर्ज पूरा किए, अपना फर्ज निभाए। कोई कभी बच्चा होता है, आपका नहीं होता, किसी और का भी बच्चा होता तो मैं वही करता। हमारे पास भी एक ही लड़का है, तो मान लीजिए हमारा बच्चा कहीं संकट में रहेगा तो हमारे जैसे जरूर कोई और मिलेगा कि उसका भी जीवन बचा देगा। सो हमने भी जीवन बचाया, उसमें कोई एहसान नहीं किया। सेठ ने बोला कि आप बुरा न मानो किसान भाई, तो एक बात मैं कहूँ। किसान ने बोला कहिए, बुरा मानने की क्या बात है, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सेठ ने बोला कि आपका भी एक ही बेटा है किसान भाई, मेरे भी एक ही बेटा है, क्यों ऐसा कीजिए कि कुछ धन दौलत हमसे ले लीजिए और आपका दुख दुख परेशानी भी दूर हो जाएगा। इस तरीके से मेरा दिल पर जो बोझ है कि आपने एहसान किया वो बोझ भी मेरा कम हो जाएगा। किसान ने बोला सेठ जी, ये आप कही कि हमारा आप अपमान कर रहे हैं, हमने पहले भी बोला कि हम अपना फर्ज पूरा किए हैं। सो मैं आपका दिया हुआ धन दौलत रुपया पैसा हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये भूल जाइए आप कि हमने एहसान किया है, अरे इंसानियत के नाते हमने अपना फर्ज निभाया है। सेठ ने बोला कि किसान भाई ऐसा है कि ठीक है, आप धन दौलत रुपया पैसा नहीं लेंगे तो कम से कम ऐसा कीजिए कि अपने बेटे को हमारे साथ भेज दीजिए।
फिर वो किसान ने बोला कि क्यों भेज दूं, आप बताइए क्या काम है। सेठ ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि जहां मेरा बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता, जिस स्कूल में पढ़ता, उसी स्कूल में आपका भी बेटा पढ़े। उसका पूरा खर्चा उठाने के मैं तैयार हूँ। जितना भी वो पढ़ना चाहेगा, पढ़ लिख के जो भी बनना चाहेगा, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। धन दौलत आप नहीं ले सकते हैं, तो बच्चे के भविष्य बनाने के लिए तो आप बच्चा हमें दे सकते हैं। आखिर आपका बेटा जब एक दिन पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाएगा, अच्छा कमाने लगेगा, तो आप ही का नाम रोशन करेगा। और आप एक किसान हैं, मान लीजिए आपके पास उतना नहीं है कि आप एक अच्छा इंसान पढ़ा लिखा बना सकें, तो हमके इतना करने दीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा सहायता करके मुझे लगेगा कि आपने मेरी बात मान ली। अब मुझे अच्छा लगेगा आपकी मदद करके बच्चे का। किसान ने बोला कि ठीक है, अगर मैं मना करूं तो आप कहेंगे कि हर चीज के लिए मना करते हैं। ठीक है, आप यही चाहते हैं तो ले जाइए मेरे बेटे को, लेकिन अगर मेरे पास अगर जो हो पाएगा तो हम आपके कुछ चुका देंगे पैसा कौड़ी, जना लड़का पढ़ाई में लगेगा। सेठ ने बोला उसका जरूरत नहीं है, जब आपका बेटा पढ़ लिख के बड़ा इंसान बन जाएगा, तब कभी जरूरत पड़ेगा उसका तो हमारी सहायता कभी कर देगा, तो वैसे हमारे कर्जा उतार देगा, वो हमारा एहसान चुका देगा, आप इसका चिंता मत कीजिए। किसान ने बोला ठीक है। किसान ने अपने बेटे को सेठ को दे दिया। सेठ ने ले गया किसान के बेटे को, अपने बेटे के स्कूल में लिखा दिया। अब किसान के बेटा सेठ के बेटा दोनों एक ही कॉलेज में एक ही स्कूल में पढ़ के निकले। जब पढ़ लिख के निकले तो दोनों बोलने लग। सेठ ने पूछा अपने बेटे से कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या चीज सीखना चाहते हो और किस चीज की पढ़ाई करना चाहते हो। सेठ का बेटा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। किसान के बेटा से पूछा, किसान के बेटा भी बोला मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सेठ ने बोला अच्छी बात है। सेठ ने बोला कि दोनों जने पढ़ के गरीब दुखिया का भला करना, ताकि कल को कोई दुखियारी, कोई गरीब, कोई दवाई जिसके पास पैसे नहीं है दवाई के लिए, उसका सहायता करोगे तो पुण्य का काम करोगे। दोनों बच्चे बोले ठीक है। सेठ ने दोनों बच्चे के बढ़िया परवरिश दी, अच्छा स्कूल में पढ़ाया, डॉक्टरी पढ़ाया। पढ़ लिख के दोनों बच्चे जब आए किसान के और सेठ का। किसान का बेटा अपने गांव चला गया पढ़ लिख के डॉक्टर बन के, बोला कि मैं गांव में डॉक्टरी करके पुण्य कमाऊंगा, लोगों का भला करके। सेठ का बेटा भी बोला मैं भी अपने ही गांव में डॉक्टरी खोलूंगा, कहीं दूर नहीं जाऊंगा कमाने। सेठ ने बोला ठीक है बेटा, दूसरों को भला करना, पैसा धन दौलत हमारे पास है ही है, क्या जरूरत है कमाना, मगर दूसरे की सहायता करना, भला करना पुण्य का काम है। सेठ का बेटा अपने गांव में डॉक्टरी खोला, किसान का बेटा अपने गांव में डॉक्टरी काम खोला, हॉस्पिटल खोला, क्लिनिक। दोनों कमा रहे थे, दोनों खा रहे थे। कभी कभी एक दूसरे से दोस्त आरी में मिली भी आते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ का बेटा क्लिनिक से नहीं, हॉस्पिटल से वापिस अपने घर आ रहा था रात के समय गाड़ी से। उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसका बहुत हालत खराब हो गया। सेठ ने कई हॉस्पिटल में लेके दौड़ा, सब ने यही बोला कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, इसके बचने के चांस बहुत कम है। सेठ परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, इकलौता बेटा है, कुछ हो गया तो मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, हम दोनों का मियाँ बीवी का। सेठ की पत्नी के रो रो बुरा हाल। सेठ ने सोचा कि एक ही लड़का है जो मेरे बेटे का जीवन बचा सकता है। सेठ ने क्या किया कि गाड़ी उठाई और किसान के घर पहुंच गया। किसान से सेठ ने बोला कि आप किसान भाई अपने बेटा से आप हमें मिलवा दीजिए। किसान ने बोला मेरा बेटा तो हॉस्पिटल में है। सेठ ने बोला ठीक है, मैं वहीं मिल लूंगा। सेठ जब गया किसान के बेटे से हॉस्पिटल में मिलने, तो सेठ के आंखों में आंसू भरा था। किसान का लड़का बोला कि अंकल क्या बात है, क्यों आप रो रहे हैं। सेठ ने बोला बेटा मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, तेरे दोस्त का डॉक्टर कई हॉस्पिटल से वापस कर दिए हैं, कहते हैं इसका बचने के चांस बहुत कम है। बेटा तेरे सहारे मैं आया हूँ, मेरे बेटे का जीवन बचा ले, बदले में जो चाहिए मैं दूंगा।
किसान का बेटा बोला, अंकल आपसे मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरे दोस्त का जान बच जाए। किसान का बेटा ले गया अपने हॉस्पिटल में, सेठ के बच्चे के लड़के के भर्ती किया और खुद उसका इलाज लगा करने। उसका इलाज करते करते 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन जाके सेठ के बेटा के होश आया। जब होश आया तो देखा कि सामने उसका दोस्त खड़ा था। सारी बात पूछने लगा कि दोस्त तुम यहाँ कैसे। किसान का बेटा सारी बात बताया कि दोस्त मैं ही तुम्हारा जीवन बचाया हूँ, तुम्हारा इलाज मैं ही कर रहा हूँ। सारे डॉक्टर फेल कर दिए थे, मगर मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि महादेव के भरोसे मैं तुम्हारा इलाज लगा करने भोले बाबा के सहारे कि हे महादेव हमारे दोस्त का जीवन बचा लीजिए, बहुत कीमती उसका जीवन है, क्योंकि उसका जीवन चला गया तो कई लोग का जीवन चला जाएगा। सो महादेव तुम्हारा जीवन दान दिए हैं, अब तुम ठीक हो। सेठ ने आया, सेठ के बताया कि आपका बेटा होश में आ गया। सेठ जाके सेठ सेठाइन दोनों अपने बेटे से मिले और फिर किसान के लड़का से बोला, सेठ ने बेटा तुम्हें क्या चाहिए। सेठ का बेटा किसान का बेटा बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल। सेठ क्या किया कि जब बेटे के लेके घर आया तो घर पे बेटा के रख के सुता के और उसके बाद चला गया किसान के घर। किसान के घर गया, बोला हे किसान भाई आपका बेटा तो हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया, हमारे बेटे का जीवन वही बचाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को समझाइए। हमारा जो बेटा है एक ही बेटा है, धन दौलत इतना है कि अभी 2 4 5 बेटे होते तो कम पर बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना धन दौलत मेरा बेटा अकेले लेके क्या करेगा। मैं चाहता हूँ कि आधा धन दौलत घर बंगला गाड़ी आपके बेटे के दे दूं और आधा अपने बेटे के दे दूं। किसान ने बोला ये बात अपने बेटे से आप पूछे हैं। सेठ ने बोला हाँ हमारा बेटा तैयार है, वो चाहता है कि उसको दोस्त के आधा धन दौलत हमारा मिले, उसका कोई इतराज नहीं है। वो कहता है कि हम दोनों आज तक दोस्त थे, अब भाई बन के रहेंगे। किसान ने बोला ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो आपका मैं क्यों दिल दुखाऊं। हमारे बेटा को पढ़ा लिखा के आप ये लायक बना दिए कि मेरा बेटा आज कमा रहा है, अपने पैरों पर खड़ा, हम लोगों के भी अच्छा कमा के खिला रहा है, घर द्वार कर लिया बना लिया। लेकिन आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करूंगा। किसान ने अपने बेटे से बात किया। किसान का बेटा बोला देखिए पिताजी, किसी के धन लेके हम क्या करेंगे, हमारे पास तो धन हो जाएगा जब हम कमाएंगे तो। किसान ने बोला बेटा वो अपने मर्जी से दे रहे हैं, उनका मन मत दुखाओ, वो तुम्हें अपना बेटा मान के देना चाहते हैं तो किसी के मन थोड़ नहीं करना चाहिए। किसान का लड़का बोला ठीक है पिताजी। सेठ ने क्या किया, आधी दौलत अपने बेटे को नाम पर कर दिया और आधी दौलत किसान के बेटे के नाम पर कर दिया। अब किसान का बेटा एक दिन में रातों रात करोड़पति बन गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जब हम खुद किसी की मदद करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हम लोगों के साथ भी अच्छा होता है। भगवान यानी महादेव हमारे साथ भी अच्छा करते हैं। सेठ ने किसान के बेटे के साथ अच्छा किया था, उसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाया था। कल को उसको दुख पड़ा, उसके बेटे के जब चोट लगा तो किसान का बेटा अपना फर्ज पूरा किया और उसके बेटे का जीवन बचाया। इसीलिए कहते हैं जब हम किसी और के जान बचाते हैं, किसी और के जीवन बचाते हैं, किसी और के दुख के अपना दुख समझते हैं, तो भगवान भी यानी महादेव भी हमारा दुख समझते हैं। कभी भी कोई दुखी है परेशान है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, ताकि भगवान हमारी भी मदद करें, महादेव हमारी भी सहायता करें। इसलिए जैसे किसान का बेटा एक अच्छा इंसान बन के अपने दोस्त का जीवन बचाया और सेठ ने रातों रात किसान के बेटे के करोड़पति बना दिया धन दौलत देके। वो दोनों एक दूसरे की सहायता किए। वैसे यही उम्मीद करूंगी गुरु भाई गुरु बहना कि हम और आप एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि महादेव के जब शरण में हम जाएंगे तो कुछ अच्छा कर्म करके जाएं, ताकि वहां जाके कह सकें भोलेनाथ से कि हम कुछ अच्छा करके धरती पर से आए हैं। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ चैनल पर, हमारे चैनल पर से आपको मिलता रहे। आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर, सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों प्रणाम करती हूँ। देव दीदी हंस भैया के चरणों प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को सब करती। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु भगवान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसीलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ चैनल पर अपने, वो आपके पास पहुँचता है। हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक दिन कैलाश पर मैया पार्वती और महादेव दोनों जने बैठे थे। और बैठे बैठे महादेव देख क्या रहे हैं कि नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए कैलाश की तरफ जा रहे हैं। पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, ये नारद जी नारायण नारायण करते यहाँ क्यों आ रहे हैं कैलाश की तरफ? महादेव बोले पार्वती ये तो नारद ही बताएंगे, क्योंकि आने के बाद ही पता चलेगा वो क्यों आ रहे हैं। जब नारद जी महादेव के पास कैलाश पर पहुंचे तो पार्वती ने पूछा कि हे नारद जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं, बताइए। नारद जी बोले कि हे माता, मैं भ्रमण कर रहा था। अब भ्रमण करते करते मेरे मन में विचार आया कि महादेव से एक बार मिल लें और आपसे भी मिल लें, सो चला आया। पार्वती बोली कहाँ भ्रमण कर रहे थे? बोले पृथ्वी पर। पार्वती बोली कि हे नारद जी, हमें भी पृथ्वी पर जाने के लिए बड़ा मन कर रहा है ना, भ्रमण करने के लिए। भोलेनाथ से बोलती हूँ तो जल्दी जाते ही नहीं। भोलेनाथ बोले देखो पार्वती, मेरे पास टाइम रहेगा जब भी मैं चलूंगा। अगर तुम्हें जाना है भ्रमण के लिए, नारद जी जा रहे हैं, चले जाओ। पार्वती बोली सच में? महादेव बोले हाँ। पार्वती नारद से बोली कि हे नारद, हमें भी भ्रमण के लिए पृथ्वी पर ले चलो। नारद जी बोले ठीक है माता, चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ। अब मैया पार्वती और नारद जी दोनों जने पृथ्वी पर भ्रमण के निकल गए। जब भ्रमण करने जब गए तो देखे आगे आगे नारद जी नारायण नारायण करते जा रहे हैं, मैया पार्वती पीछे पीछे दुनिया देश देखते जा रही हैं। एक खेत में देख के आ रही है कि एक किसान है और गेहूं पक गया, वो काट रहा है। पार्वती ने सोचा कि इसमें है क्या कि किसान काट रहा है। पार्वती ने क्या किया करी कि वो किसान के खेत से एक बाल तोड़ ली, एक बाल गेहूं का तोड़ी, छोटा सा बाल तोड़ के और हाथ में हिलाते हुए लेके जा रहे हैं। नारद जी जब घूम के देखे कि देखो पार्वती माता कहाँ है, तो देख रहे हैं नारद जी की पार्वती एक बाल को हिला रही है लेके। नारद जी बोले हे माता, ये क्या चीज कर दी है आपने, क्या तोड़ लिया? पार्वती बोली पता नहीं क्या है नारद जी, मैं सोची कि महादेव के दिखाऊंगी ले जाके। नारद जी बोले ये गेहूं है, आपने क्यों किया? ये किसान के खेत में से आपने बिना पूछे गेहूं की बाल तोड़ ली। अब ये तो महादेव बताएंगे कि ये गलत है कि सही है माता, आपने में लेकिन अच्छा नहीं करी, कम से कम किसान से पूछ के तोड़ना चाहिए। पार्वती बोली किसान उस साइड खेत में था, मैं इधर थी, अब उसको मैं आवाज लगाती तो सुनता नहीं, मैंने सोचा चलो एक बाल तोड़ने से क्या हो जाएगा। नारद जी बोले माता, हमारे तो देखने में ये अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप चलिए महादेव से बात करेंगे, वो ही जानेंगे। पार्वती बोली ठीक है। नारायण नारायण करके
और पार्वती के साथ चले गए नारायण के जाप करते करते कैलाश पर। महादेव के तो सब पता था कि पार्वती एक गेहूं का बाल तोड़ लिए किसान के खेत में, जो कि अच्छा नहीं है, ये चोरी है। पार्वती को इस चीज के आभार नहीं था कि ये चोरी है। उन्होंने थोड़ा सोचा एक बाल तोड़ने से क्या होता है, सो तोड़ ली। जब गेहूं के बाल लेके नारद जी और पार्वती दोनों कैलाश पर पहुंचे, तब भोलेनाथ से बोली पार्वती कि हे भोलेनाथ, देखिए ना मैं क्या लाई हूं। महादेव बोले कि देखो पार्वती, जो भी आप लाई हो और जो भी करके आ रही वो अच्छा दोनों नहीं है, क्योंकि एक किसान बहुत मेहनत से अपना खेती करता है और तुम उसके खेते से एक बाल तोड़ ली, लेकिन उससे पूछी नहीं, पूछ के तोड़ती, वो कहता तोड़ लो तो पाप नहीं होता, अच्छा होता। लेकिन चोरी करी हो, ये चोरी माना जाएगा बिना पूछे। जो कोई भी इंसान किसी के खेत से जा, देवी देवता भय ना चाहे इंसान भय, जब वो खेतों से किसी का कोई चीज तोड़ता है, चुराता है, तो उसको चोरी कहा जाता है। और जो मांग के लेते हैं वो चोरी नहीं कहता। पार्वती बोली कि भोलेनाथ क्या हो गया, कि बाली तो है। महादेव बोले कि एक काम करो पार्वती, इस बाल को मीसो, धरती पर धर के कोई चीज से पीट दो। पार्वती बोली किससे पीटू? महादेव बोले एक छोटा सा लक्कड़ लाओ, उसको पीट दो उसी से, अभी देखो इसमें से गेहूं निकलेगा। पार्वती जब ले आई, लक्कड़ से पीटी तो गेहूं निकला। पार्वती बोली भोलेनाथ इसी को गेहूं कहते हैं? महादेव बोले हाँ। उस बाल छोटी सी थी, इसके कारण से उसमें 12 गेहूं निकला, 12 गेहूं का दाना निकला। महादेव बोले पार्वती देखो, एक बाल से छोटी सी बाल थी तो 12 गेहूं का दाना निकला। अब ये 12 गेहूं का दाना अगर खेत में वो किसान बोएगा, अपने रहता उसके पास बोता, तो 12 पेड़ जमता। और जब 12 पेड़ जमता तो 12 पेड़ कम से कम एक इतना तो जरूर होता, और इतना होता तो एक पसर अनाज गेहूं जरूर निकलता। और एक पसर गेहूं जब वो किसान पीस कूट के खाता तो 2-4 रोटी जरूर उसमें बन जाती। आपने चोरी करी और 12 गेहूं उसका चुराई, जिसके वजह से 12 बरस उस किसान के घर पर रह के काम उसका करके एक कर्ज चुकाना पड़ेगा। तुम कर्ज कर ली हो अपने ऊपर 12 बरस का। पार्वती बोली मैं नहीं जाऊंगी किसान के घर पे नौकरी करने और उसका कर्जा उतारने। अगर मैं चली गई तो मेरे गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों खोजेंगे कि मेरी माँ कहाँ गई है, तो आप क्या कहेंगे? महादेव बोले कि तुम नहीं जाओगी तो मुझे जाना पड़ेगा। पार्वती बोली ठीक है, आप ही चले जाइए, क्योंकि मैं रहूंगी तो बच्चों के संभाल लूंगी, आप तो संभालेंगे नहीं। महादेव बोले ठीक है। नारद को महादेव बोले कि नारद, जितना पाप ये पार्वती करी है बाल को तोड़ के, उसे आधा पाप तो तुम भी करे हो, क्योंकि तुम्हारा ये फर्ज था कि किसान से जाके बाल दे के और लौटा देते, वहीं पे लेके नहीं आते यहाँ पे। तुमने इनके पाप को छुपाया और भागीदारी बन गए पाप का। सो तुम्हें भी हमारे साथ 12 बरस चल के नौकरी करना पड़ेगा वो किसान के घर पे। नारद जी बोले अरे प्रभु मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो झाल के तार बजाता हूँ, नारायण नारायण के जाप करता हूँ, मेरे से नहीं होगा ये सब। महादेव बोले नहीं नारद जी, बात मानो और मेरे साथ चलो। नारद जी बोले चलिए ठीक है। अब नारद जी महादेव दोनों जन एक बच्चे का रूप धारण किए और वो किसान के घर पहुंच गए पृथ्वी पर। किसान के घर गए, दरवाजा खटखटाए, किसान की पत्नी दरवाजा खोली, देखिए 2 बच्चे हैं। किसान की पत्नी बोली कि बच्चों क्या काम है बताइए, क्यों दरवाजा पीटे हो? महादेव और नारद जी दोनों जने बोले कि माता मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? किसान की पत्नी बोली क्यों, आपके पास घर द्वार नहीं है? दोनों जने बोले कि नहीं मेरे पास कोई घर द्वार नहीं है, मेरे न माँ है न बाप है न घर है न परिवार है, हम लोग तो इधर उधर भटकते हैं, जहाँ मिल जाता मांग के खा लेते हैं,
सो मैं यहाँ चला आया घर देख के। किसान की पत्नी बोली ठीक है, मैं कुछ खाना बना के लाती हूँ, खा लो और चले जाओ। महादेव और बोले कि नहीं माता, मैं चाहता हूँ कि आप कोई काम हमके दे दें, जिसके वजह से 2 रोटी भी आप देंगी, खाते रहूंगा, आपका काम करता रहूंगा। किसान की पत्नी बोली नहीं, यहाँ काम नहीं है, हम तो खुद गरीब हैं, एक गाय पाल रखे हैं, उसी का दूध दही बेच के या थोड़ा बहुत खेती करके अपना गुजारा करते हैं, हमारे पास धन दौलत तो है ही नहीं। तो भोलेनाथ बोले कि नहीं, आप हमके यहीं रहने दीजिए। किसान की पत्नी बोली नहीं, हम तो किसी दिन भोजन करते, किसी दिन सो जाते हैं, तुम दोनों जने कैसे रहोगे। इतना में किसान आ गया। किसान से भोलेनाथ लगे कहने कि हमें अपने घर रहने दीजिए, हम आपके जो भी काम होगा हम कर लेंगे, आप हमें खाना दे देना। किसान की पत्नी बोली इतना खाना मेरे पास नहीं है कि तुम दोनों खिलाऊं और हम दोनों खाऊं। भोलेनाथ बोले कि 2 रोटी शाम को दे देना, 2 रोटी सुबह दे देना, एक रोटी हम खा के रह जाएंगे। किसान ने की पत्नी तो मना कर दी। किसान ने बोला कि अरे भगवान, काहे मना कर रही हो, बेचारे गरीब घर के हैं, इनके रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, तो रख लो, हमारे भी कोई औलाद महादेव नहीं दिए हैं, इन्हीं दोनों को अपना बच्चा समझ के रख लो, ये हमारे घर का काम कर लेंगे, हम उनके बदले, काम के बदले इनको भोजन दे देंगे थोड़ा। तब किसान की पत्नी तैयार हुई कि ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो रख लीजिए। अब महादेव और नारद दोनों जने मिलके अब किसान के घर का काम धंधा लगे करने। अब जो गैया थी उसको गोबर गोईठा उठाते थे, गोबर उठाते थे, धरते थे, साफ सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, खाना उसको चारा घास काट के लग गैया को देते थे, खेतों में थोड़ा काम कर लेते थे, जिसके बदले वो किसान की बीवी 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को दोनों जने देती थी। ऐसे खाते कमाते जीवन बीत रहा था। जब 1 साल बच गया, 11 साल लोग बिता ली, 1 साल बच गया, तब एक दिन नारद जी कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। भोलेनाथ बोले क्यों नहीं रह पाओगे, 1 साल की तो बात है, 11 साल कट गया, वैसे 1 साल भी कट जाएगा। नारद जी बोले नहीं, विष्णु लोक में हमारे विष्णु जी हमारे राह जो रहे होंगे कि नारद कहाँ चला गया, सो हम विष्णु जी से मिलने जाना चाहते हैं। थी महादेव बोले कि चलो नारद, हम भी चलते हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे नहीं, इनको शक हो जाएगा दोनों कहाँ गायब हो गए। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी और महादेव दोनों जने एक बच्चे के रूप में, एक किसान के बेटे के रूप में जब विष्णु लोग पहुंचे तो विष्णु दोनों जने पहचान गए और देख के मुस्कुराने लगे कि इनकी देखो हालत क्या हो रही है। नारद जी बोले अरे विष्णु जी, अरे भगवान क्यों देख के मुस्कुरा रहे हैं, हमारी तो बुरी हाल हो गई है, हमारे हालत पर क्यों हंस रहे हैं। विष्णु जी बोले कि नहीं, आपके हालत पर नहीं हंस रहा हूँ, आपके सोच पर हंस रहा हूँ कि आप इतना ज्ञानी हो के और माता को समझाए नहीं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए चोरी, आपने समझाया नहीं, माता ने एक बाल तोड़ा, जिसके कारण से तुम्हारे साथ साथ महादेव भी पृथ्वी पर एक इंसान के, किसान के बेटा के रूप में अपना कर्ज चुका रहे हैं। अब जब महादेव और नारद जी दोनों जने फिर मिल के और जल्दी से चले आए किसान के घर। जब किसान के घर आए तो फिर उसका काम लगे करने, फिर और 2 रोटी लगी देने। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी क्या किए कि उसका झाड़ू, जिस झाड़ू से द्वार बहारते थे और जिस तसले में भगवाना गोबर उठाते थे, दोनों ले आके फेंक आए। जब ये फेंकते हुए महादेव उनको देख लिए, नारद जी को, महादेव ने बोला नारद जी ये बताओ झाड़ू और तसला क्यों फेंकाए। नारद जी बोले अरे भोलेनाथ, अब तो हम जा रहे हैं, कल तो हमारा 12 साल पूरा हो जाएगा, अब हमें क्या काम है, इसलिए मैंने फेंक दिया। यही झाड़ू तसला तो हम लोग आके 12 साल से उठा रहे हैं, बाहर रहे हैं, इसलिए मैं फेंक दिया, न अब आना है न बाहरना है। अब जब किसान की पत्नी आई तो वो लगी झाड़ू खोजने, सोची कि चलो झाड़ू नहीं ये दोनों लगाएंगे तो हम ही लगा देती। अब पूछ रही है महादेव से
कि ये बताओ, यहाँ झाड़ू तसला रहता था, गोबर उठाने का तसला, झाड़ू लगाने का दुआर, तसल झाड़ू कहाँ गया? अब महादेव जो है झूठ तो बोल नहीं सकते। महादेव ने बोल दिया कि अरे तुम्हारा झाड़ू और तसला ये फेंक आया। तो किसान की पत्नी बोली क्यों फेंक आए? महादेव बोले तो यही बताएगा, पूछो। किसान की पत्नी बोली नारद जी से कि हमारे झाड़ू तसला क्यों फेंक दिए? नारद जी ने बोला कि अब तो हम कल जा रहे हैं, इसलिए मैंने फेंक दिया। अब किसान की पत्नी गुस्सा हो गई और गई झाड़ू और तसला दोनों उठा के ले आई और उसी झाड़ू से लगी मारने नारद को, गुस्से में कि ये जा चाह रहे हैं लेकिन हमारा सामान क्यों फेंक दिया? नहीं काम करना, नहीं रहना तो जाओ, लेकिन सामान क्यों फेंका? उसी झाड़ू से नारद जी के खूब मारल, झाड़ू झाड़ू खूब मारी। उसके बाद जब झाड़ू उठाई महादेव के मारने के लिए, भोलेनाथ सोचे कि अगर मुझे झाड़ू मार देगी तो बहुत बड़ा वो पाप का हकदार बन जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं महादेव हूँ। तो मैं भी तो गलती करूंगा ना, उसको सच्चाई नहीं पता है, वो मारेगी तो जितना पाप का भागीदार वो बनेगी उतना मैं भी बन जाऊंगा, फिर मुझे धरती पर आना पड़ जाएगा। महादेव जैसे झाड़ू किसान की पत्नी उठाई मारने के महादेव के, वैसा महादेव अपने असली रूप में आ गए उसके सामने। जब असली रूप में महादेव के देखी किसान की पत्नी तो उनके चरणों में गिर गई, बोली हे भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए, आप इतना दिन से हमारे घर पर हैं लेकिन हम जान नहीं पाए कि आप हैं। मैं तो सोच रहा था किसी गरीब का औलाद है, किसी गरीब के बच्चे हैं। तब भोलेनाथ बोले कि देखो माता, मैं महादेव हूँ ये तो देख लिए, लेकिन ये कौन है आप नहीं चिन्ह रही हैं? बोली नहीं। बोले जिनको झाड़ू झाड़ू आप मारी हैं वो नारद जी हैं। तब भोलेनाथ नारद जी के बोले तुम भी अपना असली रूप दिखाओ, अपना असली रूप में आओ। नारद जी असली रूप में आ गए और महादेव जी आ गए। दोनों के चरणों में किसान की पत्नी गिर गई और माफी लगी मांगने। तब भोलेनाथ बोले कि हे माता आप माफी मत मांगो, माफी तो हम लोगों के मांगना चाहिए, जो आप हमारी गलती हुई हमसे, आपसे हमने गलती किया है। किसान की पत्नी बोली आप क्या गलती करें? तब महादेव सारी बात बताने लगे कि नारद और पार्वती भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए थे। पार्वती ने आपके खेत से एक बाल तोड़ ली बिना पूछे, और वो बाल लेके जब पार्वती कैलाश पर गई तो उस बाल में से 12 दाना निकला। अब 12 दाना एक चोरी के रूप में, कर्ज के रूप में हमारे पास कर्ज बन गया। पार्वती के बोला कि 12 साल जाके आपके सेवा करें और आपके घर का काम करके कर्जा उतारा। पार्वती नहीं आई तो उनके बदले मैं चला आया, और नारद जी पार्वती के चोरी करते हुए देखे भी थे और पार्वती को आपके पास ले जाके अनाज लौटाने के नाई कहे, जिसके कारण से पार्वती चोरी करी, वो पाप के हकदार बनी। और जिस आप नारद जी देखे थे, इन्होंने पाप का भी हकदार बना, जिसके वजह से नारद जी और हम दोनों यहाँ आके आपका सेवा करके कर्ज उतार रहे थे। जब सारी बात किसान की पत्नी सुन गई महादेव के मुंह से, किसान की पत्नी महादेव से, नारद से, दोनों जने से माफी मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए। आप एक देव होके, भगवान होके हमारे घर पर 12 साल से रह रहे हैं, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाई। महादेव बोले जब हम लोग अपने असली रूप में रहेंगे नहीं तो तुम पहचानोगे कैसे? तब किसान भी जब तक आ गया, किसान भी उनके चरणों में गिर के लगा बोलने की हे भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे पत्नी को माफ कर दीजिए। महादेव बोले कि बोलो किसान तुम्हें क्या चाहिए? हम कुछ तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे खान पान से, जो हमारे खान पान खिलाए हो इतना दिन, उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्या चाहिए बताओ? किसान ने बोला कि हे भोलेनाथ हमारे पास औलाद नहीं, अगर आप हमें एक औलाद दे देते तो बुढ़ापे का सहारा बन जाता, सो एक औलाद हमें चाहिए। महादेव बोले ठीक है। महादेव आशीर्वाद दिए किसान को, किसान के पत्नी के, कि जाओ तुम्हें आज से 9वें महीना एक औलाद की प्राप्ति होगा। किसान की पत्नी बहुत खुश हुए। महादेव और नारद जी दोनों जने वहां से
नारद जी विष्णु लोक में चले गए नारायण के पास, और महादेव कैलाश पर चले आए पार्वती के पास। 9 महीने के बाद किसान की पत्नी माँ बनी, एक लड़का के जन्म दी, और वो लड़का के पोस पाल के बड़ा करी, और किसान की पत्नी और लड़का दोनों हंसी खुशी अपने दुनिया में रहने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि जब भी हम किसी के खेत से, किसी के घर से चाहे कुछ भी सामान चुराते हैं, उठाते हैं, तो पाप है, वो चोरी है, वो कर्ज बन जाता है, जो कर्ज चुकाना पड़ता है। जब भगवान कर्ज चुका रहे हैं तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं चुकाते हैं? लेकिन भगवान अपना कर्ज चुका देते हैं, लेकिन इंसान अपना कर्ज भूल जाता है, क्योंकि इंसान अहंकारी होता है। इंसान ये नहीं सोचता कि हमने पाप किया, वो पाप को मानने को तैयार नहीं होता है कि हमने पाप किया, चोरी किया, चाहे कर्ज किसी के लिया। अगर हम इंसान ये बात समझ जाए तो काहे के दुख मिले। चोरी तो चोरी है, पाप तो पाप है। जब हम किसी से बिना पूछे किसी से कुछ किसी को छुएंगे तो वो चोरी ही कहलाएगा, वो पाप कहलाएगा, वो कर्ज कहलाएगा, जो कर्ज को भरना पड़ता है किसी न किसी रूप में, चाहे इस जन्म में चाहे अगला जन्म में भरना तो पड़ेगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि जब हम इंसान का जन्म लिए तो अच्छा कर्म करें, किसी के घर में चोरी ना करें, किसी खेत में चोरी ना करें, किसी का कर्ज ना खाएं। हाथ पैर भगवान दिए हैं महादेव, कमाओ खाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो, किसी के समान मत छूओ। गुरु भाई गुरु बहन, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मैं नए नए वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे वीडियो को, हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर, सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री